औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। पहले हमने सूरह बकरा की बरक़ात और फ़जीलत पढ़ी थी और फिर हमने ज़िक्र किया था कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों की क्या क्या सिफ़ात बताई हैं, और फिर काफ़िरों के बारे में हमने पढ़ा था कि इन लोगों का ज़िक्र हुआ था, काफ़िर जिन्होंने दिल और ज़ुबान दोनों के ज़रिए हक़ का इनकार कर दिया था। और अब हम मुनाफ़िकीन के बारे में पढ़ेंगे कि जो मुंह से तो ईमान लाए थे मगर उनके दिल मोमिन नहीं थे, और ये काफिरों की सबसे खबीस तरीन किस्म है, क्योंकि मुनाफिकीन कुफर करने के साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम का भी मजाक उड़ाया करते थे। और अल्लाह ताला ने सूरह निसा में इनके बारे में फरमाया है कि बेशक मुनाफिक जहन्नुम के सबसे निचले तबके में होंगे। और इसी तरह सूरह बकरा के दूसरे रुकू के आगाज़ में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि हम ईमान ले आए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, यानी दिल की तस्दीक के बगैर महज ज़ुबान से ही वो धोखा दे रहे हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लेके आए, या जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ हम उस पर भी ईमान लेके आए हैं, हालांकि वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। अब मुनाफ़िक़त का मतलब क्या है, हम आपको मुनाफ़िक़त का मतलब बताते हैं कि मुनाफ़िक़त का मतलब ये है कि इंसान इज़हार तो भलाई का करता है और अंदर अपने शर को छुपा के रखता है। और इस निफाक की दो किस्में हैं, एक एतकादी कि इंसान ज़ाहिरी तौर पर ईमान और मुसलमान होने का दावा करता है मगर अंदर कुफर को छुपा के रखता है, तो इसकी सज़ा क्या है, हमेशा के लिए जहन्नुम है। और दूसरा है निफाक, अमले निफाक के इंसान मुसलमान होने के बावजूद गुनाह पर गुनाह, पर गुनाह और नाफरमानी करता चला जाता है और वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। हम भी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको मुनाफ़िक़त से, अल्लाह ताला हमें भी बचा के रखे, हमें हर किस्म की मुनाफ़िक़त से महफूज रखें, आमीन। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफ़िकीन की 4 अलामतें बताई हैं, जिनमें से अगर एक अलामत भी किसी के अंदर होगी तो वो मुनाफिक होगा, जिसमें 2 होंगी तो वो ज़्यादा होगा, 3 होंगी तो उससे भी ज़्यादा होगा, और अगर सारी होंगी तो वो पक्का ठक्का बिल्कुल मुनाफिक है। और वो 4 अलामतें कौन सी हैं कि जब उसके पास अमानत रखी जाती है तो वो ख़यानत करता है, और जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है, और जब वो मुआहदा करता है तो गद्दारी करता है, और जब किसी से झगड़ा करता है तो वो गालियाँ देता है। और दूसरी रिवायत में ये भी है कि अगरचे वो रोज़ा भी रखता हो, नमाज भी पढ़ता हो और ये समझता है कि वो मुसलमान है, लेकिन फिर भी वो मुनाफिक है। वो कहते हैं कि हम अल्लाह को धोखा दे रहे हैं और ईमान वालों को भी धोखा दे रहे हैं, और वो इस मुनाफ़िक़त में इतनी उनकी हिम्मत बढ़ जाती है कि वो ईमान वालों के साथ, मुसलमानों के साथ साथ वो ये समझते हैं कि हम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को धोखा दे रहे हैं। अब देखिए, इंसान इंसान है, इंसान को तो फिर भी धोखे में रख सकता है, तो अल्लाह ताला को कोई धोखा दे सकता है? हमारे तो जो सीनों में बात, मतलब हम लोग जहनों में सोचते भी नहीं हैं, तो वो भी अल्लाह को पता चल जाती है। और हमारे सीनों के भेदों से अल्लाह ताला कुरान पाक में जगह जगह फरमाते हैं कि और मैं तुम्हारे सीनों के भेदों से भी वाकिफ़ हूँ। तो उस अल्लाह को कोई धोखा दे सकता है? नहीं, वो खुद ही इस अपने आप को धोखा दे रहे हैं और वो अपना ही नुकसान किए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें उस चीज़ की समझ ही नहीं है। उन्हें इस चीज़ का बिल्कुल शऊर ही नहीं है कि वो अल्लाह ताला को नहीं, वो अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनके दिल में मुनाफ़िक़त का मर्ज़ है, तो अल्लाह ताला ने उनके इस मर्ज़ को और बढ़ा दिया है। अब जैसे दिल की बीमारी सबसे बड़ी बीमारी होती है, और अगर इसका इलाज ना किया जाए तो बंदा इस नौबत पे आ जाता है कि वो बिल्कुल मर ही जाता है। तो इनके दिल में मुनाफ़िक़त की बीमारी है, और हक़ बात जो है वो बिल्कुल इन्हें समझ ही नहीं आती, वो समझना ही नहीं चाहते, इनके दिलों पर असर ही नहीं करता। तो उनकी ये बीमारी जो है वो और बढ़ गई है, इनका वो मर्ज़ और बढ़ गया है। अल्लाह ताला ने उनके इस मर्ज़ को और बढ़ा दिया है, और उनके लिए दर्द देने वाला अज़ाब अल्लाह ताला ने तैयार किया है। क्यों? अल्लाह ताला फरमाते हैं क्योंकि वो झूठ बोला करते थे। ये दर्दनाक अज़ाब उनके झूठ की वजह से है। तो अल्लाह ताला हमें भी इन चीज़ों से, जो अलामतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफ़िकीन की बताई हैं, तो अल्लाह ताला जो है वो हमें भी इससे महफूज रखें। हम सब के लिए दुआ करते हैं, आप भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इन मुनाफ़िक़त की जो बातें हैं, अल्लाह ताला
एक कहते हैं कि अगर एक भी हो तभी वो मुनाफिक है। तो अल्लाह ताला इन सारी अलामतों से, इन सारी मुनाफ़िक़त से हमें बचा के रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और फिर ये जो मुनाफ़िकीन हैं, अब जब इनसे कहा जाता था कि ज़मीन में फ़साद ना करो, तो कहते थे कि नहीं, हम तो फ़साद करने वाले नहीं हैं, हम तो सुलह करवाने वाले, हम तो चाहते हैं कि तमाम मुल्क, तमाम कौमें जो है वो एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रहें। तो हालांकि अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि नहीं, ये जो मुनाफिक है ना, यही फसादी हैं, यही फसाद फैलाने वाले, लेकिन ये शऊर ही नहीं रखते। इनके दिल में ये मर्ज इतना बढ़ चुका है कि इन्हें सुलह की और फसाद की जो है वो, इनको कोई तमीज़ ही नहीं है, कोई शऊर ही नहीं है कि ये फसाद फैला रहे हैं, या ये लोग जो है वो फितना कर रहे हैं, या ये लोग सुलह करवा रहे हैं। तो देखिए मुनाफिकीन कि कितनी ज़्यादा किस्में हैं। मतलब अल्लाह ताला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अलामतें बताई हैं, तो अल्लाह ताला से हम बार बार ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें जो है वो इस किस्म के मुनाफ़िक़त से अल्लाह ताला हमें बचा के रखे। मुनाफ़िक़त है क्या कि मतलब जिनके ज़ाहिर और बातिन और होता है। ज़ाहिरी तौर पर वो कुछ और कहते हैं, जिनके इनके दिल में अंदर इन्होंने कुछ और छुपा के रखा होता है। मुंह से वो बिल्कुल प्यार मोहब्बत की मिठास की बातें करती हैं, लेकिन दिल में दुश्मनी बुग़्ज़ को इन लोगों ने छुपा के रखा होता है। और आज के दौर में भी, ये तो खैर बात हो रही है उस वक्त के मुनाफिकीन की, लेकिन आज के दौर में भी अपना मुहासबा करना चाहिए कि अगर किसी के मुंह के ऊपर हम लोग मीठे बन रहे हैं, मीठी छुरी बन रहे हैं, और अपने दिल में हमने जहर भरा हुआ है, गुस्सा भरा हुआ है, तो हम भी तो फिर वो मुनाफ़िक़त ही कर रहे हैं। और नाउज़ुबिल्लाह, फिर अल्लाह माफ़ करे, मुनाफ़िक़त का क्या है कि वो सबसे, मुनाफिक जो है वो जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में जाएंगे। तो आज ही हम अपना मुहासबा करें और अपने अंदर से मुनाफ़िक़त की जितनी भी अलामतें हैं वो सबको ख़त्म कर दें। और अगर दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ रखा हुआ है, कीना रखा हुआ है, तो अल्लाह ताला हमें भी माफ़ करे, और हम भी जो है वो सिद्क़े दिल से और इखलास के साथ जो है वो उसको माफ़ कर दें, और बिल्कुल अपने दिलों को साफ़ कर दें। और जब मुनाफ़िकीन से कहा जाता था कि तुम ईमान लेके आओ इस तरह से, जिस तरह से सहाबाए किराम ईमान लेके आए, जिस तरह अहले इस्लाम ईमान लेके आए, खालिस नीयत के साथ, सच्चे दिल के साथ ईमान लेके आए, तो तुम भी इस तरह से ईमान लेके आओ। तो वो कहते थे, अच्छा, क्या हम उन लोगों की तरह ईमान लेके आए कि जो बेवकूफ़ हैं? नाउज़ुबिल्लाह, वो ईमान वालों को बेवकूफ़ कहा करते थे। कहते हैं कि हम उनकी तरह ईमान लेके आए कि जिन्होंने जो है वो अपना सब कुछ जो है वो छोड़ दिया, अपने बीवी बच्चे माल सब कुछ छोड़ दिया, किसके लिए? जिस जन्नत को इन्होंने देखा ही नहीं है उसके लिए इन्होंने छोड़ दिया। तो क्या हम ऐसे लोगों की तरह ईमान लेके आए? यानी वो जो मुनाफिक थे वो सहाबा इकराम को नाउज़ुबिल्लाह बेवकूफ़ कहते थे। तो अल्लाह ताला ने उनकी इस बात की तरदीद फरमाई है और कहा है कि सुनो, कुरान पाक में उन्हें फरमाया कि सुनो, याद रखो कि यही लोग बेवकूफ़ हैं। ये बेवकूफ़ है कि जिन्होंने दुनिया की आर्ज़ी ज़िंदगी को चुना है और आखिरत की हमेशा रहने वाली ज़िंदगी को छोड़ दिया है। और ये जो अक्लमंदों को बेवकूफ़ समझते हैं और हक़ और बातिल में फ़र्क ही नहीं कर सकते, बिल्कुल तमीज़ ही नहीं कर सकते, और हिदायत से दूर हैं और ज़लालत को इन्होंने अपनाया हुआ है। तो असल में यही लोग बेवकूफ़ हैं, लेकिन इन्हें इल्म ही नहीं है, इन्हें शऊर ही नहीं है। तो अल्लाह ताला हम सबको भी माफ़ करे। हम भी अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं कि है अल्लाह, हमें आप जो है वो इन मुनाफ़िक़तों की अलामतों से अल्लाह ताला हमें दूर रखे, हमारे दिलों को साफ़ कर दे, और हमेशा अपनी रज़ा में राज़ी होने वाला बनाए, और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक और कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, और सदका जारी की नीयत से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।